इंटरनेट क्या है और यह कहां से आता है? कभी आपने सोचा है कि हर वक्त आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं आखिर वो शुरू कैसे हुआ? इसे कैसे बनाया गया और फिर पूरी दुनिया में ये किस तरह फैल चुका है? इंटरनेट क्या है और इंटरनेट कहां से आता है या फिर इसे किसने बनाया है? तो आसान शब्दों में समझ ले कि इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर का बहुत बड़ा जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसा नेटवर्क जिसमें इतने सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं जिसकी गिनती करना किसी के बस की बात नहीं। साथ ही कभी ये जानने की कोशिश की इंटरनेट कैसे बनता है और इसका मालिक कौन है। आज का वक्त ऐसा है कि अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है और उसमें इंटरनेट नहीं तो फिर वो किसी काम का नहीं है। आज लोग मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं करते। जो काम नॉर्मल कंप्यूटर करते हैं ठीक वही काम एक स्मार्टफोन भी कर सकता है, अगर थोड़े बहुत काम को छोड़ दे तो। आज के मिस्ट्री व्यू के वीडियो में आप इंटरनेट के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। आजकल लोग हर प्रॉब्लम को तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर मोबाइल में बैटरी और खासकर नेट ना हो फिर तो जैसे दुनिया उसके लिए बेकार ही है। कुछ लोगों के लिए इसके बगैर जीना भी मुश्किल है। आज का यूथ ऐसा हो चुका है कि उसके पास कुछ हो चाहे ना हो मोबाइल में नेट जरूर होना चाहिए। एक वक्त बिना खाने के रह सकते हैं लेकिन नेट के बिना नहीं रह सकते। पहले का वक्त हुआ करता था जब लोगों के पास वक्त गुजरने के लिए कुछ नहीं था। लोग तरह तरह के कार्ड्स, लूडो और दूसरे गेम्स या फिर मनोरंजन के संगीत गाया और सुना करते थे। लेकिन अभी लोगों के पास वक्त ही नहीं है। नेट और मोबाइल में वक्त कब गुजरता है पता भी नहीं चलता। अब हर सवाल का जवाब हमें नेट पर जरूर मिल जाता है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट का पुराना नाम क्या है। इंटरनेट क्या है? ये नेटवर्क और सर्वर के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है। टेक्निकल भाषा में कहे तो इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ने वाला ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो डाटा को अलग अलग जगहों से का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में ट्रांसमिट करता है। जब पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़ के एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसे ग्लोबल नेटवर्क बोला जाता है। आप जो वेबसाइट खोलते हैं उसमें आर्टिकल पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो दुनिया की किसी भी हिस्से से हो सकता है और वो डाटा दुनिया के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। दुनिया में जितने भी वेबसाइट होते हैं उनके सारे डाटा को नेट में सेव या स्टोर करके रखा जाता है। जिस जगह स्टोर करके रखा जाता है उसे ही वेब होस्टिंग कहा जाता है। नेट में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राउटर और सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की परिभाषा क्या है? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़ने के बाद बना हुआ है। इस नेटवर्क में हर तरह के मीडिया फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मैं आपको इंटरनेट से जुड़ी कुछ रोचक बातें बता रहा हूँ, जिससे आपको नेट क्या है ये समझने में आसानी होगी। इंटरनेट पूरी दुनिया के कंप्यूटर से जुड़ने के बाद बना हुआ बहुत बड़ा नेटवर्क है। इससे डाटा को एक कंप्यूटर से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में भेज और रिसीव कर सकते हैं। जब कुछ कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे छोटे नेटवर्क जब मिलकर एक नेटवर्क बनते हैं तो ये ग्लोबल नेटवर्क बन जाता है। इसे दूसरे वर्ड्स में वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी बोल सकते हैं। नेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर की अलग अलग पहचान होती है। इस स्पेशल पहचान को ही आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। आईपी एड्रेस नंबर्स का एक यूनिक सेट होता है। हर कंप्यूटर के लोकेशन को डिफाइन करता है, जैसे 202.165.12.114। इस आईपी एड्रेस को डोमेन नाम के इस्तेमाल से एक नाम दे दिया जाता है, जैसे example.com एक नाम है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हम तो कंप्यूटर्स को स्विच ऑफ भी करते हैं जबकि वेबसाइट को कभी भी खोलते हैं तो खुल जाता है। तो यहाँ जानने वाली बात यह है कि जो कंप्यूटर्स वेबसाइट को स्टोर करते हैं उससे सर्वर कहा जाता है। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमेशा ऑन रहता है। 24/7 वेबसाइट चलती रहे इसके लिए सर्वर को हर वक्त चालू रखा जाता है। सर्वर रूम साइड में काफी बड़े होता है जहां पर सर्वर सिस्टम को रैक में रखा जाता है। ये सर्वर 24 आवर्स लगातार काम करते रहते हैं। इंटरनेट का पुराना नाम क्या है? इंटरनेट का पुराना नाम ARPANET है।
जिसका पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है। इंटरनेट किसने बनाया? बहुत से लोगों को ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ARPANET प्रोजेक्ट के जरिए इंटरनेट की बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में मुख्य योगदान रॉबर्ट टेलर और लॉरेंस रॉबर्ट्स ने दिया। 1969 में पहली बार ARPANET के जरिए मैसेज भेजा गया, जिसके लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेनर्ड क्लाइनरॉक के लैबोरेटरी से दूसरे नेटवर्क स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को जोड़ के नेटवर्क की रचना की गई। 1970 में इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट को रॉबर्ट कान और विंडसर्फ ने डेवलप किया था, जो कि ARPANET में स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बन गया। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट, रॉबर्ट कान और विंडसर्फ हैं। हजारों मीटर समंदर के नीचे बिछा है इंटरनेट केबल्स का जाल। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम अपने चारों ओर जो केबल्स और तमाम तरह बॉक्स का जाल देखते हैं, वह पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का महज एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट कनेक्शन, स्पीड और डेटा ट्रांसफर का असली जाल तो समुद्र में हजारों मीटर नीचे बिछा हुआ है। यह जाल पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। केबल के जाल की इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि दुनिया समुद्र के नीचे बिछे केबल्स के जरिए कैसे वर्चुअल कनेक्शन स्थापित करती है। कितना बड़ा है केबल्स का जाल, इन्हें कैसे बिछाते हैं? समुद्र के नीचे इन केबल्स का एक बड़ा जाल बिछा है। 99% दुनिया में कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर समुद्र के नीचे बिछी कम्युनिकेशन केबल्स के जरिए ही होता है। इन केबल्स को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल कहते हैं। अभी समुद्र के नीचे करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन्हें बिछाती हैं। तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी इसकी फंडिंग के हिस्सेदार होते हैं। कैसे बिछाई जाती हैं ये केबल्स? ये केबल हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं और एवरेस्ट 8,848 मीटर जितनी गहराई से भी अधिक नीचे बिछे होते हैं। इन्हें एक खास नाव, केबल लेयर्स, के जरिए समुद्र की सतह पर बिछाया जाता है। 100 या 200 किलोमीटर केबल ही आमतौर पर एक दिन में बिछाए जाते हैं। इनकी चौड़ाई 17 मिलीमीटर के आसपास होती है। सैटेलाइट सिस्टम की तुलना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा ट्रांसफर के लिए काफी सस्ते पड़ते हैं। इनका नेटवर्क भी ज्यादा फास्ट होता है। इन केबल्स को किन चीजों से होता है खतरा? समुद्र के नीचे बिछी इन केबल्स को सबसे ज्यादा खतरा तो प्राकृतिक आपदाओं से होता है। वहीं इन केबल्स को समुद्री जीवों से भी खतरा होता है, लेकिन इसके लिए तमाम उपाय भी किए जाते हैं। हाई प्रेशर वाटर जेट तकनीक के जरिए इन केबल को समुद्र की सतह के अंदर गाड़ दिया जाता है, ताकि कोई समुद्री जीव या सबमरीन इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। कई बार समुद्री शार्क ने इन केबल्स को चबाने की कोशिश की है। इसके बाद केबल्स के ऊपर शार्क प्रूफ वायर रैपर लगाना शुरू किया गया। इन केबल्स को समुद्र के अंदर गहराइयों में अत्यधिक गतिविधियां करने से भी नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या एक केबल कटते ही कट जाएगा दुनिया से संपर्क? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केबल कटने की वजह से ही संपर्क कट जाए, क्योंकि कंपनियों के पास एक केबल के बदले दूसरे केबल्स का बैकअप भी रहता है। हालांकि इससे कम्युनिकेशन और इंटरनेट की स्पीड पर काफी असर पड़ता है। 2016 में तमिलनाडु में आए साइक्लोन वर्दा ने समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाया था, जिससे देश के कुछ हिस्सों में एयरटेल नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई थी। कंपनी ने ग्राहकों को इस बारे में सूचना भेजी थी। 2013 में कुछ शरारती तैराकों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट पहुंचने वाले 4 केबल्स को काट दिया था। इससे पूरे इजिप्ट की इंटरनेट स्पीड 60% धीमी हो गई थी। केबल कहां से कटा इसका पता लगाने के लिए रोबोट्स को भेजा जाता है। एक केबल का जीवन काल करीब 25 साल होता है। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।